हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के महत्व को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो की उपलब्धि है, यहाँ पे आपको गैलीलियो की उपलब्धि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके कौन कौन से 2 राजनीतिक कारण हैं, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय युद्ध का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रायद्वीपीय युद्ध है, यहाँ पे आपको प्रायद्वीपीय युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मेजिनी का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मेजिनी है, यहाँ पे आपको मेजिनी के बारे में बताना है, यानी कि मेजिनी का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मीराबो का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मीराबो है, यहाँ पे आपको मीराबो के बारे में बताना है, यानी कि मीराबो का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह एवं रक्त की नीति बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह एवं रक्त की नीति बताइए, यहाँ पे आपको लौह एवं रक्त की नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम महायुद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम महायुद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, यहाँ पे आपको प्रथम महायुद्ध के तत्कालीन कारण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के क्या कारण थे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान की पराजय के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि है, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिस्मार्क का परिचय दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिस्मार्क है, यहाँ पे आपको बिस्मार्क के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मार्टिन लूथर है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली के पुनर्जागरण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको इटली के पुनर्जागरण का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के विषय में आप क्या जानते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है, यहाँ पे आपको 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसकी कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसमें दार्शनिकों का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति में दार्शनिकों के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति है उसके क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के प्रभाव को संक्षिप्त में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के कानून संहिता की समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन की कानून संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायद्वीप युद्ध में नेपोलियन की पराजय के क्या कारण थे। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रायद्वीप
प्रायद्वीप युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की पराजय के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको प्रायद्वीप युद्ध में नेपोलियन की पराजय के कारण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के विदेश नीति पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है यहाँ पे आपको नेपोलियन के विदेश नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में कौन सी बाधाएं थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण है उसमें कौन सी बाधाएं थी। यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं उन बाधाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल की विदेश नीति का संक्षिप्त ऑन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल है यहाँ पे आपको काबूल की विदेश नीति का संक्षिप्त में ऑन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम थे। यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का परीक्षण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति है उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको 1917 की रूसी क्रांति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संगठन कब किया गया है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका संगठन कब किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संगठन कब किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसका क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनर्जागरण की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वर्णिम क्रांति है या जो गौरवपूर्ण क्रांति है यहाँ पे आपको स्वर्णिम क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों तथा प्रभाव का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है उसके कौन कौन से प्रमुख परिणाम हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रभाव के बारे में भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति है उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका जो महाद्वीपीय व्यवस्था है यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें काबूल का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के यानी कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके जो भी कारण हैं उन कारणों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम थे। यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ उस गठन के प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके क्या कार्य हैं। यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।